हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में। आज मैं आपको गणित में सिखाने वाली हूँ रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल। मतलब हमें विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म हल करना सीखना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए रैखिक समीकरण होती क्या है। रैखिक समीकरण वो होती है जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है। यहाँ पे चर है एक्स और वाई और 5 क्या है यहाँ पे अचर। ऐसे ही नीचे एक्स और वाई चर है और ये क्या है हमारे नंबर अचर होते हैं। तो इनमें जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती है, यहाँ पे भी चर की अधिकतम घात एक। अगर किसी की घात कुछ नहीं है उसका मतलब उसकी घात एक है। अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स की घात 2 तो इसकी घात 2 है, y की घात 3 तो इसकी घात 3 है। अगर y लिखा है तो इसकी घात 1 होती है। एक दिखती नहीं है, लगा भी सकते एक नहीं भी लिखते। तो जिसमें चर की घात 1 होती है वो रैखिक समीकरण होती है। युग्म क्या होता है? जब रैखिक समीकरण युग्म मतलब जोड़ा दो रैखिक समीकरण होती है उसे रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको विलोपन विधि बहुत अच्छे से समझा दूंगी। 2 क्वेश्चन कराऊंगी आपको और आप किसी भी तरह का विलोपन विधि का सवाल कभी भी गलत नहीं करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं? विलोपन विधि से हल। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना। इनमें से या तो आप x को विलुप्त कर दो या फिर y को, ठीक है। और हल करने का मतलब होता है चर का मान निकालना, x और y का मान निकालना है। इसमें किसका? x और y का मान निकालना है। तो पहली समीकरण को हमने मान ली 1, दूसरी समीकरण को मान ली 2। कौन सी विधि से हल कर रहे हैं हम? विलोपन विधि से हल। विलोपन विधि। अब इसमें ये जो लाइन में अब आपको बताने वाली हूं ना, ये 2 लाइन यहाँ पे लिखना, बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। देखो भाई, इसमें हमें क्या करने होते हैं? गुणांक बराबर। या तो हम x के गुणांक बराबर कर ले या फिर y के गुणांक का मतलब x और y में सेम नंबर की गुना हो। यहाँ पे x में किसकी गुना है? 1 की और यहाँ पे x में किसकी गुना है? 2 की। या तो x का गुणांक बराबर करो, मतलब अगर हमें यहाँ पे 2 लाना है तो इस समीकरण में क्या करनी पड़ेगी? 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सबकी जगह होगी मल्टीप्लाई, किसी एक में नहीं होती। और अगर हम x के गुणांक बराबर नहीं करना चाह रहे, आप y के करना चाह रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे y का गुणांक कितना है? -3। अभी इसमें माइनस प्लस का साइन नहीं देखना, बस आपको गुणांक देखना है। y का गुणांक यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी y का गुणांक 3 होना चाहिए। तो हम उसमें कहेंगे गुना करेंगे 3 की। ये आपकी मर्जी है कि आप x का गुणांक बराबर करना चाहते हो या y का गुणांक बराबर करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे y का गुणांक बराबर कर रही हूँ। अगर तुम x का गुणांक बराबर करोगे तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, फिर दोनों समीकरणों को घटाना पड़ेगा। और अगर आप y का गुणांक बराबर करोगे, एक प्लस का एक माइनस का है, साइन चेंज नहीं करना, तो हम समीकरणों को जोड़ेंगे। इस बात को अपने दिमाग में जरूर बिठा लो। मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी आपको, उसमें एक कराऊंगी जो प्लस के हो। अभी तो मैं प्लस माइनस वाले करा रही हूँ। अगर एक साइन प्लस का है और एक माइनस का है और हमने वही वाले गुणांक बराबर किए हैं जिसमें एक प्लस है एक माइनस, तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। और अगर जिसका गुणांक हमने बराबर किया है, जैसे इनका करते हैं हम, और दोनों या तो ये प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? दोनों को घटाते हैं। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हम क्या करेंगे? इसमें y का गुणांक बराबर करना चाह रहे हैं हम, तो समीकरण 1 में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम? 3 की। तो हमें ये लाइन, इस लाइन को ध्यान से समझना। समीकरण 1 में किसकी गुना कर रहे हैं हम? 3 की, और प्लस करेंगे समीकरण 2 के साथ। इस बात को ध्यान से समझो। 3 से मल्टीप्लाई तो 3x और प्लस 3y बराबर 3 × 5 = 15। समीकरण 2 जू की 2 उतार ली, 2x - 3y बराबर 4। अब हमें क्या करना है? दोनों को जोड़ना है, क्योंकि साइन कहीं का लगाया हमने? प्लस का। क्यों जोड़ना है? क्योंकि ये भी प्लस का ये माइनस का एकदम कट जाएंगे। जोड़ने पर बस यहाँ पे आपको प्लस का साइन लगाना है। जब हम जोड़ते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता, जो जैसे साइन है ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये प्लस के 3y है, माइनस के 3y, ये एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। अब देखेंगे हम, ये भी प्लस की है, इसके आगे जिसके आगे कोई साइन नहीं होता उसके आगे प्लस का साइन होता है, और इसके आगे भी प्लस का साइन है। 3 और 2 5x बराबर की जगह बराबर 15 और 4 कितने होते हैं? 19। x जू का 2 19। ये जो 5 गुना में है कहाँ जाएगा? बटे में। तो x का मान तो हमारा आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में ही रख दो, y का मान आ जाएगा। x बराबर 19/5 समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रखने पे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जी हम इसमें रखे गुना करेवे में, बिना गुना करेवे में। आपकी मर्जी, आप बिना गुना करेवे में रखो इसमें, इसे भी तुम भूल जाओ। x + y बराबर 5 क्या लिखेंगे समीकरण? x + y बराबर 5। चाहे तो आप समीकरण 2 में भी रख सकते थे।
x का मान कितना है 19/5 यहाँ पे रख दिया, प्लस y जू का तू है बराबर 5 जू का तू है। ये प्लस का है उधर जाएगा दूसरी साइड, बराबर से इधर जब क्रॉस करता है ना कोई भी नंबर, तो अगर वो प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का। लेकिन उसका साइन उसके आगे वाला देखा जाता है, पीछे वाला नहीं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो तुम उधर ले जाके प्लस करते नहीं, तो पीछे का साइन नहीं, हमें आगे का साइन देखना होता है। तो आगे क्या का साइन है, अगर यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का साइन है। किसका साइन है? प्लस का। उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का। y जू का तू है बराबर जू का तू 5 जू का तू, ये तो ऐसे ही है, y भी जू का तू बराबर भी जू का तू 5 भी जू का तू। ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 19/5। तो y बराबर एलसीएम कितना आ गया 5, इसके नीचे ले लिया 1, 5 पंजे 25 माइनस 1 की 19 में 19। अब इन्हें घटा देंगे, 19 और 1 20, तो कितना बचा 6/5। तो y का मान कितना आ गया 6/5। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, एक क्वेश्चन और कराऊंगी मैं आपको अभी। अब हम आगे करने वाले क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया है, इसमें भी क्या करने वाले हम विलोपन विधि से समीकरण को हल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहली समीकरण को 1 मान लेंगे और दूसरी समीकरण को 2 मान लेंगे। अब हम इन्हें हल करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे x का गुणांक 2 और यहाँ पे x का गुणांक 5, तो सेम नहीं है x के गुणांक तो, लेकिन यहाँ पे y का गुणांक 3, यहाँ पे y का गुणांक 3, तो y का गुणांक किसने बराबर करके दे रखा है, तो हमें गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर गुणांक बराबर ना होता तो हम इसमें क्या करते गुना, लेकिन यहाँ पे हमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है हमारा गुणांक सेम है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हम इसे हल करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से हल। तो अब देखो यहाँ पे भी माइनस का साइन है, यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे या घटाएंगे। अगर एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, जिसकी गुणांक हमने बराबर किए हैं तो उन्हें जोड़ते हैं, लेकिन इन दोनों में हमें घटाने पड़ेंगे। क्यों घटाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों में माइनस के साइन है, माइनस से माइनस नहीं कटता, ना ही प्लस से प्लस कटना, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस, तभी कटता है वही। तो इसे जब हम घटाने पर लिखेंगे तो माइनस का साइन हट के यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इस वजह से हम दोनों को घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 लिख लेंगे ऐसे ही, 2x माइनस 3y बराबर 5। समीकरण 2 भी ऐसे ही, 5x माइनस 3y बराबर 2। जब भी वो घटाने पर कहेगा तो हमें क्या करना है, माइनस का साइन, यहाँ पे ये प्लस का था ये माइनस का था, एक माइनस और आ गया तो फिर ये माइनस न रह के प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस आ गया तो ये माइनस हो गया। माइनस वाला जब भी हम घटाते हैं तो नंबर मतलब चिन्ह जो है ना चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस का था, अब ये माइनस नहीं रहा यहाँ पे ऐसे, अब ये प्लस हो गया। यहाँ पे प्लस था, प्लस ना रह के माइनस हो गया। ये माइनस का 3y है, ये प्लस का 3y है, कट गया। अब देखो ये माइनस का कितना है 5x और ये प्लस का 2x, तो 5 में से 2 घटाएंगे हम, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 जाएगा 3x, लेकिन 5 के यहाँ पे कैसा साइन है माइनस का, तो इसलिए माइनस का आएगा, क्योंकि वहां पे प्लस का है यहाँ पे माइनस का, घटेगा तो ये, तो 5 में से घटेगा 2, 5 में से 2 गया 3, 5 के आगे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 3 बचेगा, बराबर 5 है प्लस का, 2 है माइनस का, तो 5 में से 2 गए 3, तो x का मान कितना आ गया 3/u माइनस 3 आ गया इसके बटे में, 3 एकम 3, माइनस ऊपर चला जाएगा तो x बराबर -1, x बराबर -1 आ गया। अब इसका मान या तो 1 में रख दो या 2 में, y का मान भी आ जाएगा। x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यहां रख देंगे तो 2 तो चुका तो है, x की जगह -1 -3y बराबर 5, 2 एकम 2, -2 -3y बराबर 5। अब देखना ध्यान से, ये माइनस का 2 है, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2, -3y जू का 2 रहा है यहाँ पे, बराबर जू का 2 5 जू का 2, ये माइनस का इधर आके प्लस का 2, -3y बराबर 5 और 2 7, तो y बराबर 7 बटे, माइनस है ना तो माइनस यहाँ जाएगा -3, जो एक माइनस होता है तो बीच में रखा जाता है, ये ऊपर ले जाओ नीचे कोई दिक्कत नहीं है। ये y का मान आ गया,
उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है। इसमें या तो x का गुणांक बराबर तो है ही, अगर आप इससे करना चाहे तो दोनों घटाएंगे। y का गुणांक बराबर करने के लिए 2 की गुना करनी पड़ेगी, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। इसे होमवर्क में करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे कि समीकरण ऐसी आ गई हमारी 2x + 5y = 3 या फिर 3x - 2y = 5। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें इसका गुणांक ना तो x का बराबर है ना y का बराबर है, किसी एक का तो करना पड़ेगा। और एक बार गुना करके बराबर भी नहीं होगा, तो आप क्या करोगे, अगर आप x का गुणांक बराबर करोगे तो जो इसका गुणांक है इसमें तो इसकी गुना 3 की गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, और जो इसका गुणांक है उसमें कर देंगे इसकी गुना 2 तिया 6। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं अगर इनके गुणांक हमें बराबर करने हैं। देखो 3 दूनी 6x हो जाएगा और 2 तिया 6x, और इनकी भी गुना होगी, इसमें 3 की गुना इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी 2 की गुना इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। फिर ये ऐसे ही सोल्व होगा जैसे ये है, और इसका तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।